तो हाँ जी, सत श्री अकाल सारे कितना हाल चाल, सारे ठीक ठाक, आयो सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम पुर्तगाल की 3 बातें आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आप सबके लिए वो जाननी। तो पहली बात यह है कि जिनके रिन्यूअल केस चल रहे हैं उनको एक क्यूआर पेपर सेंड किया जा रहा है, उसकी क्या वजह, क्या उसके बेनिफिट है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस बात का हमें डर था, हम आपको बोलते थे कि इमिग्रेंट्स एक हो जाओ नहीं तो बहुत मुश्किलें होंगी आपको, तो आप इसी सिर्फ फिरे ने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बैठ के इमिग्रेंट्स के एक सिर का 500 यूरो मूल्य लगा दिया। बोला है कि अगर कोई लेकर आएगा तो उसको 500 यूरो दूंगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या हुआ उसके साथ, गिरफ्तार किया या नहीं किया, क्यों किया उसने ऐसा। तो तीसरी जो बात है तो आपके लिए वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 17 सितंबर को पार्लियामेंट के सामने इमिग्रेंट्स का एक इकट्ठ रखा जा रहा है, प्रोटेस्ट है पीसफुली, जो कि अपने राइट्स के लिए वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसकी अब चर्चा पुर्तगाल के नेशनल मीडिया में भी होने लगी है, वहां पे भी न्यूज छपी है कि 17 तारीख को पार्लियामेंट के सामने इमिग्रेंट्स प्रोटेस्ट कर रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हम बताएंगे इस न्यूज के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनको क्यूआर कोड सेंड कर रहे हैं रिन्यूअल वालों को। तो इसके लिए है कि आपको पता ही है कि जहां पे अब पुर्तगाल में कितनी सख्ताई हो गई है, और इन्होंने एक स्पेशल फोर्स तैयार की है जो कि इमिग्रेंट्स के लिए है, जो अपने बॉर्डर सिक्योर करती है। तो वो हर एक की चेकिंग हो रही है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा चेकिंग बढ़ी हुई है पुर्तगाल में। तो जो जिनके रिन्यूअल होने थे, कार्ड एक्सपायर हुए, आप सबको पता है कि 15 अक्टूबर तक ही वैलिड थे। तो जो पेपर आपको दिया जा रहा है तो इससे आप वैलिड हो गए, आपको पता है कि आपका प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, आप लीगल नहीं पाए जाओगे। तो इसलिए वो आपको क्यूआर कोड वाला पेपर सेंड कर रहे हैं। तो लोगों के मैसेज कमेंट ये आया हुआ है कि हमें वो नहीं रिसीव हुआ। तो आप प्लीज अपनी ईमेल चेक कीजिए या अपने पोर्टल पे लॉगिन करके देखिए, आपको जरूर रिसीव होगा। और जिन जिन मेरे भाइयों को रिसीव हुआ वो भी कमेंट करके बताएं कि आपको रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये भी एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है एम्मा की तरफ से। तो दूसरी बात यह है कि हम आपसे बात किया करते थे कि बहुत लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, आप ये करते हो वो करते हो, इतनी अच्छी कंट्री है, हमें क्या जरूरत है जहां पे इकट्ठा होने की, ये करने की वो करने की। तो आप देख सकते हो कि अब कहां तक पहुंच गया रेसिस्ट। तो एक आदमी ने सोशल मीडिया पे बैठ के, ऑनलाइन बैठ के बोला है कि जो मुझे इमिग्रेंट्स का एक सिर ला कर देगा मैं उसको 500 यूरो दूंगा। तो ये आदमी आप देख सकते हो, पुलिस ने इसको पकड़ लिया। तो इसने सोशल मीडिया पे बैठ के दिया था कि बोला था कि मुझे ब्राजीलियन का सिर जो भी लाके देगा मैं उसको एक सिर का 500 यूरो दूंगा। तो आप सोच सकते हो कि इनके दिल में क्या है, कितनी नफरत है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं इन लोगों को, लाखों में ये वीडियो वायरल होती है। तो लाखों में से भी कोई एक दो का भी ब्रेन वॉश हो जाए तो आपको पता है कि पूरी माहौल खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को लत ढालने के लिए इमिग्रेंट्स को एक होना पड़ेगा, उनको पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। और जो ये रेसिस्ट हो रहा है तो इसको भी ठाल डालनी होगी, क्योंकि सरकारें तो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। तो आपको साथ में होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आज एक आदमी खड़ा हुआ कल को और खड़े होंगे तो इनकी वीडियो लाखों में वायरल होगी। तो कितने लोगों के ब्रेन वॉश होंगे और कितने लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे। तो इस चीज को अभी रोकना होगा। तो ये इस चीज के लिए भी है कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, और आगे की जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो तीसरी बात है वो बहुत ही ज्यादा खास और जरूरी है सबके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि कितनी मुश्किलें हैं इस टाइम पे पुर्तगाल में। SIS को लेकर देख लो, कंट्री लीव को लेकर देख लो, लोगों को नेशनलिटी फंसी बैठी है, लोगों के फैमिली स्टक हुई बैठी है, वो नहीं आ रही, लोगों के बायोमेट्रिक हुए को एक साल होने को है, उनके कार्ड्स नहीं आ रहे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इमिग्रेंट्स के लिए फायदे का हो या कायदे कानून से किया जा रहा हो। कोई टाइम पीरियड, कोई लिमिट नहीं है। अब इस टाइम पे इतना ज्यादा कंफ्यूज हुए बैठे लोगों के, कोर्ट के केस किए जा रहे हैं, उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आईमा पे 1 लाख से ज्यादा केस ऑलरेडी हो गए हैं कोर्ट्स में। तो इन सब के लिए अब इमिग्रेंट्स ने एक प्रोटेस्ट रखा है जो कि 17 सितंबर को पार्लियामेंट के सामने है। तो अब सबको अपील है कि आपको वहां पे आना, क्योंकि ये एक अभी लास्ट ही मौका है सबके पास। क्योंकि पहले प्रोटेस्ट हुए तो बहुत ही लोगों का ये शिकवा था, हमारा यही था कि आप वहां पे पहुंचते नहीं है। खास करके वो तो पहुंचे जिनके SIS में नाम है, कंट्री लीव है, क्योंकि इसको मेन मुद्दा SIS वालों के लिए रखा गया है। लेकिन फिर भी अब इसको इमिग्रेंट्स का कट बना दिया है।
क्योंकि अब इसमें हर एक तरह का, हर एक की प्रॉब्लम वहां पे रखी जाएगी और ये एक इमिग्रेंट्स का कट होगा। तो इसकी न्यूज लगी है पुर्तगाल के नेशनल मीडिया में, तो आप सोच सकते हो अब प्रोटेस्ट पे हर एक किसी की निगाह होगी। तो आपको अब घर से निकलना, तो प्लीज प्लीज आप पहले जैसे ये ना करना कि आप 40 यूरो की अपनी दिहाड़ी के लिए घर पे बैठे रहो, काम पे चले जाओ। तो आपको प्लीज प्लीज आप निकलना होगा, क्योंकि फिर ही आपके कमेंट्स जो आते SIS का क्या होगा पाजी, फिर ही आपका कुछ होगा अगर आप घर से निकलोगे। तो आपको अब निकलना होगा, क्योंकि अब नेशनल मीडिया पूरी आप पे फोकस होगा, आपको देखेंगे, अब दिखाया जाएगा। तो अब चांसेस ज्यादा है, अगर हम जितनी भी ज्यादा तादाद में होंगे, जितना हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट सफल होगा, उतने ही हमें कामयाब होने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो प्लीज भाई अमरीक सिंह भी देख लिए स्पेन से आ रहे हैं, वो किसके लिए आए, आप लोगों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि ये चीज गलत हो रही है और इनोसेंट लोग हैं जो जहां पे रह के काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं। तो अब ये ना हो कि लोग और कंट्रियों से आपकी सपोर्ट में आ जाए और आप अपने घर से ही ना निकलो, क्योंकि अब ये न्यूज बहुत बड़ी होने वाली है, वहां पे हर तरह का मीडिया भी पहुंचेगा। तो आपको अब घर से निकलना होगा और इस प्रोटेस्ट को पीसफुली रखना होगा, और जो भी हम साबित करना चाहते हैं कि हम इनोसेंट लोग हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हमें देश से निकाला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने जहाँ पे काम किया है, आपकी आर्थिक व्यवस्था में हमने अपना योगदान दिया है। तो प्लीज हमें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो क्रिमिनल है कोई होगा, हमें नहीं पता, जो है उसको उसकी बनती सजा दीजिए, लेकिन हमें नहीं देनी चाहिए। तो और जो भी हमारी मांगे उनको पूरा, हमारी कोई नजायज मांग नहीं, हम कोई फालतू नहीं मांग रहे, जो हमारा हक है हम वही मांग रहे हैं। तो इस चीज को हमें वहां पे साफ स्पष्ट दिखाना होगा, क्योंकि वहां पे नेशनल मीडिया आ रहा है। तो प्लीज प्लीज आप सबको घर से निकलना होगा। ये तीनों न्यूज बहुत ही जरूरी थी आपके लिए, इसलिए मैं आपको आपके सामने लेकर आया। अगर आपको इनके बारे में कुछ भी कहना होगा या बताना होगा या आपकी कोई भी राय होगी, तो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर करना। और आपके आसपास में क्या हो रहा है, किसका कार्ड आया, किसको ईमेल आई या किसको QR कोड आया, तो प्लीज प्लीज वो लोग भी कमेंट जरूर करके बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाइप का बटन भी जरूर दबाइएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।